हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज हम पढ़ेंगे रिलेशनल डेटाबेसेस के बारे में। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि रिलेशनल डेटाबेसेस ऐसे डेटाबेसेस होते हैं जो डेटा को मेनली टेबल्स के फॉर्म में स्टोर करते हैं। टेबल्स का मतलब है रोज एंड कॉलम्स। अब बात ये आती है कि आखिर हम रिलेशनल डेटाबेसेस पढ़ ही क्यों रहे हैं, या फिर ये रिलेशनल डेटाबेसेस एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं। तो उसके लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हम अमेजोन की बात करते हैं। अमेजोन का सारा डेटा सपोज करो एक फाइल सिस्टम में स्टोर होता या एक सिंगल टेबल में स्टोर होता। यहाँ पे होता कस्टमर का नेम, यहाँ पे होता ऑर्डर नंबर, यहाँ पे होता ऑर्डर आईडी, यहाँ पे होता डेट। सपोज एक कस्टमर है राहुल। राहुल ने ऑर्डर प्लेस किया, तो इसका कुछ ऑर्डर आईडी, ऑर्डर नंबर और डेट जनरेट हुआ। एक और कस्टमर है राहुल, वो किसी दूसरे स्टेट से है। उसने भी ऑर्डर प्लेस किया और इसका भी कुछ ऑर्डर आईडी, ऑर्डर नंबर और डेट जनरेट हुआ। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे राहुल ने क्या ऑर्डर किया था वो निकाल के दो, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आखिर किस राहुल की हम बात कर रहे हैं। तो यहीं पे कंसेप्ट आता है रिलेशनल डेटाबेसिस का। हम सारा डेटा एक जायंट टेबल में ना रख करके, एक बड़ी सी टेबल में ना रख करके, हम उनको छोटे छोटे लॉजिकल टेबल्स में डिवाइड कर देते हैं, जिससे इंफॉर्मेशन या डेटा का रिट्रीवल बहुत ईजी हो जाता है। अब हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये कस्टमर टेबल है। इस कस्टमर टेबल में क्या क्या चीज़ें हैं। इस कस्टमर टेबल में है कस्टमर आईडी, नेम और ईमेल। ये है एक प्रोडक्ट टेबल, इसमें है प्रोडक्ट आईडी, नेम और प्राइस। ये है ऑर्डर टेबल, इसमें क्या है, ऑर्डर आईडी है, कस्टमर आईडी है और ऑर्डर डेट है। अब आपको लग रहा होगा कि ये जो टेबल्स हैं ये आइसोलेटेड हैं, मतलब एक दूसरे से ये रिलेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, ये टेबल्स भी एक दूसरे से रिलेटेड है। और वो किससे रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल अगर हम कस्टमर और ऑर्डर टेबल की बात करें तो ये कस्टमर आईडी से रिलेटेड है। तो इन टेबल्स के बीच में रिलेशन है, और इसीलिए हम इन टेबल्स को जहां स्टोर करते हैं उसे रिलेशनल डेटाबेसेस बोला जाता है। अब बात ये आती है कि आखिर टेबल क्या होता है। तो टेबल जो है वो ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है रिलेटेड डेटा का। या आप सिंपल से ऐसा भी समझ सकते हैं कि डेटा को जब हम रोज एंड कॉलम्स में स्टोर करते हैं तो उसे टेबल बोला जाता है। अगर आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक सिंपल एक्सेल सीट का एग्जांपल ले सकते हैं। अब एक्सेल सीट में डेटा कैसे स्टोर रहता है। सपोज एक शीट है आपके पास कस्टमर, उसमें कस्टमर आईडी होगी, नेम होगा और कुछ ईमेल होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि टेबल जो है वो रिलेटेड डेटा का ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है रोज एंड कॉलम्स में। अब बात ये आती है कि आखिर कॉलम क्या होता है। तो जो कॉलम है वो रिप्रेजेंट करता है एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक्स उस डेटा का। सपोज हमारे पास कस्टमर्स टेबल है। अब इस कस्टमर टेबल में बहुत से कॉलम्स हो सकते हैं, जैसे कि कस्टमर आईडी हो सकती है, नेम हो सकता है, ईमेल हो सकता है। अब ये नेम जो है ये इस कस्टमर की प्रॉपर्टी है, इस कस्टमर टेबल की प्रॉपर्टी है। ये ईमेल जो है ये इस कस्टमर टेबल की प्रॉपर्टी है। तो सिंपल से हम बोल सकते हैं कि कॉलम जो है वो रिप्रेजेंट करता है उस टेबल की प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक। सिंपल में अगर मैं आपको बताऊं तो कॉलम हमें बताता है कि हम क्या इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे समझ सकते हो, कस्टमर की हम कौन सी इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं, हम ईमेल स्टोर कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रो की। रो क्या होता है। रो रिप्रेजेंट करता है एक कंप्लीट आइटम या एक एंटिटी किसी टेबल का। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, ये हमारे पास कॉलम है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है। अब अगर आप इतने डेटा की बात करें, इतना डेटा, तो ये एक कंप्लीट आइटम है। मतलब एक कस्टमर है जिसकी कस्टमर आईडी 101 है, उसका नाम शिवम है, उसका ईमेल shivam@gmail.com है। तो ये क्या बता रहा है, ये उस पर्टिकुलर आइटम का कंप्लीट डिटेल हमें बता रहा है। तो रो यही रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको सिंपल रूल या सिंपल तरीके से इसको याद रखना है तो आप ऐसा याद कर सकते हो कि कॉलम जो है वो बताता है कि क्या इंफॉर्मेशन है। जैसे यहाँ पे हम बात करें तो कॉलम क्या बता रहा है,
कि क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास नेम है, हमारे पास ईमेल है, हमारे पास सिटी है। रो क्या बताता है, किसका इंफॉर्मेशन है, जैसे कि शिवम का इंफॉर्मेशन है, राहुल का इंफॉर्मेशन है। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं रिकॉर्ड की। तो रिकॉर्ड क्या होता है? रिकॉर्ड इसेंशली एक कंप्लीट रो होता है डेटा का। जैसे कि इस टेबल में दो रोज हैं, रो वन और ये है रो टू। तो अगर मैं सिर्फ रो वन को देखूं तो इसको कहते हैं रिकॉर्ड। तो होता क्या है कि रियल लाइफ में रो और रिकॉर्ड को एज इट इज यूज किया जाता है। मतलब हम रो को ही रिकॉर्ड बोल देते हैं, रिकॉर्ड को ही रो बोल देते हैं। अब बात आती है एंटिटी क्या होता है। तो एंटिटी ऐसी चीज होती है जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हैं, और ये रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स हो सकती हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया भी गया है कि एंटिटी इज समथिंग अबाउट विच वी वांट टू स्टोर द इंफॉर्मेशन। अब अगर हम ई कॉमर्स एप्लीकेशन की बात करें तो उसमें कस्टमर, प्रोडक्ट, ऑर्डर, पेमेंट, ये सब क्या है? ये सब एंटिटीज हैं। अगर हम रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो जैसे बर्ड्स, रेप्टाइल्स, फ्रूट्स, ये सब क्या है? ये सब एंटिटी है। अब बात आती है एंटिटी और टेबल में डिफरेंस क्या है। जैसा कि आपको मैंने यहाँ पे बताया, ये क्या है? ये कस्टमर टेबल है। तो बात ये क्या आती है कि एंटिटी और टेबल में डिफरेंस आखिर हम करेंगे कैसे? तो एंटिटी जो है वो कंसेप्चुअल थिंग है, इसे हम कंसेप्चुअल लेवल पे पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई रियल वर्ड एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, हम बर्ड्स की बात करते हैं, तो हम बर्ड के बारे में कंसेप्चुअल लेवल पे पढ़ते हैं कि बहुत तरीके के बर्ड्स होते हैं। अगर डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम कहीं पे स्टोर कर दें तो वो टेबल बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हम बर्ड का नेम लिख लेते हैं, बीक टाइप लिख लेते हैं, फीट कैसा है वो लिख लेते हैं। अब ये क्या बन गया? हमने तो इमेजिन किया था एक कंसेप्चुअल थिंग, बर्ड के बारे में हमें कुछ चीज़ें लिखनी है, लेकिन अब ये बन गया टेबल। और इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें हम इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। तो आप सिंपल से ये समझ सकते हो कि एंटिटी जो है वो रियल वर्ल्ड कंसेप्ट है, और टेबल जो है उस कंसेप्ट का डेटाबेस रिप्रेजेंटेशन है। अब हम बात करते हैं कि एट्रीब्यूट क्या है। तो एट्रीब्यूट वो चीज़ें हैं जो एंटिटी को डिफाइन करती हैं। अब अगर मैं सिंपल एग्जांपल में समझाऊं, सपोज आपके पास एक एंटिटी है कस्टमर की। अब उसकी क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं? उसके एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं कस्टमर आईडी, नेम, ईमेल, फोन, सिटी। अब अगर मैं सिंपल एग्जांपल आपको दूं और, तो आप एक पर्सन के बारे में सोच सकते हो। जैसे कि सपोज मैंने एक पर्सन का नाम लिया राहुल। तो ये राहुल क्या है? राहुल एंटिटी है। राहुल इज एन एंटिटी। राहुल का जो नेम है, एज है, फोन नंबर है, एड्रेस है, इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको कह सकते हैं एट्रीब्यूट्स। मतलब राहुल के एट्रीब्यूट्स क्या हैं? नेम, एज, फोन और एड्रेस। तो आई होप आपको यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं कीज की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सबसे पहले तो बात ये आती है कि हमें कीज की जरूरत ही क्यों है। हम सपोज करते हैं हमारे पास एक टेबल है, उसमें दिया गया है नेम, ईमेल और सिटी। अब नेम में आप देखोगे यहाँ पे दिया गया है राहुल, राहुल अमित। यहाँ पे राहुल का ईमेल है, अमित का ईमेल है, और यहाँ पे डिफरेंट सिटी दी गई है। अब डेटाबेसेस को एक तरीका चाहिए होता है जिससे कि वो रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। अब ऐसा भी हो सकता है कि जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं बोलूँ कि राहुल की इंफॉर्मेशन दो। अब हम किस राहुल की बात कर रहे हैं? वो राहुल जो दिल्ली में रहता है या वो राहुल जो मुंबई में रहता है? यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होगी। तो हमें तो कुछ ऐसा चाहिए ना जिससे हम यूनिकली रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकें, और यहीं पे कंसेप्ट आता है कीज का। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राइमरी की के बारे में। तो प्राइमरी की क्या है? प्राइमरी की सिंपली एक कॉलम है या कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है टेबल के हर रो को। अब अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आया तो मैं सिंपल से समझाता हूं।
सपोज करो आप इंडिया की बात कर रहे हो। इंडिया में बहुत से राहुल होंगे, बहुत से शिवम होंगे, बहुत से करण होंगे, है ना। अब बात ये आती है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे करण की डिटेल बताओ। अब आप करण की डिटेल कैसे बताओगे? आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब अगर हमें इन सब का आधार नंबर पता होगा तो हम एग्जैक्टली बता सकते हैं कि हमें कौन सा वाला करण चाहिए। मतलब ये जो आधार नंबर है, ये एक प्राइमरी की है। ये यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है उस पर्टिकुलर करण को जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन चाहते हैं। अब प्राइमरी की बनने के भी कुछ रूल्स हैं। ऐसा नहीं है कि हम कस्टमर आईडी को उठा के प्राइमरी की बना दें, नेम को उठा के प्राइमरी की, या ईमेल को उठा के प्राइमरी की बना दें। सबसे पहला जो रूल है कि प्राइमरी की यूनिक होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे कस्टमर आईडी दी गई है 101, 102, 103। तो इतने रिकॉर्ड्स में तो ये यूनिक है, मतलब एक भी बार 101 रिपीट नहीं हुआ है, तो इसको हम प्राइमरी की बना सकते हैं। लेकिन अगर हम नेम की बात करें, यहाँ पे दिया गया है राहुल, राहुल अमित। अब यहाँ पे राहुल रिपीट हो रहा है, ये यूनिक नहीं है, तो हम इसे प्राइमरी की नहीं बना सकते। अब दूसरा जो कंडीशन है प्राइमरी की होने का, वो ये है कि प्राइमरी की नल नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कस्टमर आईडी नल हो जाती किसी एक रो में, तो हम कस्टमर आईडी को भी प्राइमरी की नहीं बना सकते थे। और जो थर्ड रूल है कि जो प्राइमरी की है वो एक रो को ही आइडेंटिफाई करे। अब जैसे यहाँ पे राहुल नेम यहाँ भी है, राहुल नेम यहाँ भी है। अगर हम नेम को प्राइमरी की लेंगे तो ये इसको भी डिफाइन कर रही है, इसको भी डिफाइन कर रही है। मतलब राहुल जो है वो दो रोज को आइडेंटिफाई कर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं फॉरेन की। सपोज हमारे पास दो टेबल्स हैं। एक टेबल है कस्टमर्स, एक टेबल है ऑर्डर्स। कस्टमर टेबल में हमारे पास है कस्टमर आईडी और नेम, और ऑर्डर टेबल्स में है हमारे पास ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी और अमाउंट। तो फॉरेन, हम ये कह सकते हैं कि फॉरेन कीज ऐसी कीज हैं जो दो टेबल्स के बीच में रिलेशन बनाती हैं। जैसे कि यहाँ पे कस्टमर आईडी और ऑर्डर्स की कस्टमर आईडी, इन दोनों के बीच में रिलेशन बन सकता है। तो यहाँ की जो कस्टमर आईडी है, ये इस टेबल के लिए क्या है? फॉरेन की है। ऑर्डर्स टेबल की जो कस्टमर आईडी है वो कस्टमर्स टेबल के लिए फॉरेन की है। अब अगर हम सिंपली बात करें कि प्राइमरी की और फॉरेन की में डिफरेंस क्या है, तो फॉरेन की दो टेबल्स के बीच में रिलेशन बनाती है। फॉर एग्जाम्पल, इस टेबल में कस्टमर आईडी प्राइमरी की हो सकता है, इस टेबल में भी ऑर्डर आईडी या फिर कस्टमर आईडी कोई भी प्राइमरी की हो सकता है। लेकिन ऐसी की जो दो टेबल्स के बीच में रिलेशन बनाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को फॉरेन की कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें फॉरेन कीज की क्यों जरूरत है। फॉरेन कीज रिलेशनशिप क्रिएट करती है टेबल्स के बीच में। अगर टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप नहीं होगा तो जो डेटाबेस है वो अनरिलेटेड हो जाएंगे, मतलब एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, आप ऐसा समझ सकते हो। अब हम बात करते हैं कैंडिडेट की। सपोज हमारे कस्टमर टेबल में कस्टमर आईडी है, ईमेल है, फ़ोन नंबर है और नेम है। अब पोटेंशियली क्या हो सकता है? कस्टमर आईडी भी प्राइमरी की बन सकता है, ईमेल भी प्राइमरी की बन सकता है क्योंकि ये भी डिफरेंट है, फ़ोन नंबर भी प्राइमरी की बन सकता है, वो भी डिफरेंट है। ये सब क्या कर सकते हैं? ये सब यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस टेबल को। अब ये जो कैंडिडेट की है, ये क्या है? कैंडिडेट की ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं जो पर्टिकुलर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। अगर मैं आपको सिंपली समझाऊं तो इस टेबल के लिए बहुत ढेर सारी प्राइमरी कीज एग्जिस्ट करती हैं, और इनमें से हम कोई एक प्राइमरी की ले लेंगे और बाकी जो कीज बच जाएंगी उन्हें हम कैंडिडेट कीज बोलेंगे। आप ऐसे सोच सकते हैं कि कस्टमर आईडी, ईमेल, फ़ोन, ये तीनों उस टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते थे, लेकिन हमने किसी एक को प्राइमरी की चूज कर लिया। फॉर एग्जांपल, हमने कस्टमर आईडी को प्राइमरी की चूज कर लिया। अब ये जो ईमेल और फ़ोन नंबर बचे हुए हैं, ये बन जाएंगे कैंडिडेट की। अब यहीं से एक बहुत अच्छी बात हमें देखने को मिलती है, वो क्या है? एवरी प्राइमरी की इज अ कैंडिडेट की, बट नॉट एवरी कैंडिडेट की इज अ प्राइमरी की। मतलब ये है
कि जो भी प्राइमरी की है वो तो कैंडिडेट कीज हैं। जैसा कि आप यहाँ भी देख सकते हो, मैंने कस्टमर आईडी को सिलेक्ट किया तो कस्टमर आईडी कैंडिडेट की है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि सारी कैंडिडेट कीज, फॉर एग्जांपल ईमेल, वो प्राइमरी की हो। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कॉम्पोजिट कीज की। कभी कभी क्या होता है कि कोई एक कॉलम यूनिकली टेबल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, मल्टीपल कॉलम्स को मिला देते हैं और उससे क्या होता है, यूनिक की हमें मिल जाती है और उसी की को हम बोलते हैं कॉम्पोजिट की। एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे ऑर्डर आईडी की बात करें तो 1001 है, यहाँ भी 1001 है, यहाँ भी 1001 है। अब यहाँ पे ऑर्डर आईडी रिपीट हो गई तो ये प्राइमरी की बन नहीं सकती। प्रोडक्ट आईडी की बात करें तो यहाँ 501 है, यहाँ 502 है, यहाँ पे फिर से 501 आ गया, ये भी रिपीट हो गया, तो प्रोडक्ट आईडी भी हम प्राइमरी की नहीं बना सकते। अब क्वांटिटी की बात करें तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 आ गया। अब क्या करेंगे हम, क्या हमें इस टेबल में कोई प्राइमरी की मिलेगी ही नहीं? ऐसा नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, हम दो कॉलम्स, सपोज ऑर्डर आईडी और प्रोडक्ट आईडी, इनको ज्वाइन कर सकते हैं, उसके बाद ये यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगी। फॉर एग्जांपल हम ऐसा कुछ बना सकते हैं, ऑर्डर आईडी प्लस प्रोडक्ट आईडी 1001 501 1001 502 1002 502। अब अगर आप देखोगे तो ये भी यूनिक है, ये भी यूनिक है, ये भी यूनिक है। तो ये जो हमने की बनाया है इसी को बोला जाता है कैंडिडेट की। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कॉम्पोजिट की और प्राइमरी की में डिफरेंस क्या है। इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होना। अब प्राइमरी की जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है ईच रो को, और कॉम्पोजिट की क्या है, कॉम्पोजिट की मल्टीपल कॉलम्स का कॉम्बिनेशन है। मतलब प्राइमरी की कॉम्पोजिट की हो सकती है। अगर मैं सिंपली आपको समझाऊं तो ऊपर हमने जो टेबल्स देखी थी, यहाँ पे जैसे कस्टमर आईडी, ये क्या है, प्राइमरी की बन सकती है, लेकिन यहाँ पे कोई भी कॉलम प्राइमरी की नहीं बन सकता है। तो ऐसे केसेस में हमने क्या किया, हमने ऑर्डर आईडी और प्रोडक्ट आईडी को कंबाइन कर दिया। अब ये ऑर्डर आईडी और प्रोडक्ट आईडी एज अ प्राइमरी की फंक्शन कर सकते हैं। ओके, तो यहां से हमें क्या सीखने को मिला, यहां हमें सीखने को मिला कि प्राइमरी की कॉम्पोजिट की हो सकती है। अब बात करते हैं नेचुरल की। तो नेचुरल की क्या है, नेचुरल की ऐसी की है जो रियल वर्ल्ड डेटा या बिजनेस डेटा से आती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ईमेल है, हमारे पास फोन नंबर है, आईएसबीएन है, पासपोर्ट नंबर है। हमने ईमेल उठाया और हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने ये डिसाइड किया है कि जितने भी ईमेल बनेंगे वो यूनिक होंगे। तो ये इसको हमने उठाया और इसको हमने प्राइमरी की या कुछ भी बना दिया। अब ये क्या है, ये हमारे लिए नेचुरल की का काम करेगी। अब बात करते हैं सैरोगेट की। अब सैरोगेट की क्या होती है, कभी कभी क्या होता है कि हमारा डेटा जो होता है उसमें ऐसा कोई कॉलम होता ही नहीं है जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए। अब ऐसे केसेस में हम क्या कर सकते हैं, ऐसे केसेस में हम दो कॉलम्स को कंबाइन कर सकते हैं, या तो ये तरीका है, या फिर क्या होता है, जो डेटाबेस होता है वो अपने आप उन रोज को एक यूनिक आइडेंटिफायर नंबर दे देता है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4। तो ये जो यूनिक आइडेंटिफायर नंबर है, इसी को क्या बोलेंगे हम, इसी को बोलते हैं सरोगेट कीज। अब डिफरेंस समझते हैं नेचुरल की और सरोगेट की में। तो ये बहुत सिंपल है। नेचुरल की क्या होती है, जो रियल वर्ल्ड डेटा या बिजनेस वैल्यू से है। फॉर एग्जांपल जैसा कि हमने पढ़ा, हम ईमेल को उठा लेंगे और उसे नेचुरल की बना देंगे। और सरोगेट की क्या होगी, आर्टिफिशियल डेटाबेस जनरेटेड आइडेंटिफायर, जो डेटाबेस खुद से जनरेट करता है। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था। अब हम बात कर लेते हैं ईआर डायग्राम्स बेसिक्स के, और ये हम आने वाले लेक्चर्स में बहुत डीप पढ़ेंगे, पर अभी हम इसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जो एंटिटी है या टेबल, उसको एज अ रेक्टेंगल रिप्रेजेंट किया जाता है। दो एंटिटीज के बीच में या दो टेबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको डायमंड से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो एट्रीब्यूट है या कॉलम है उसको ओवल से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जो हमारी प्राइमरी कीज है, इसमें क्या रहता है, एट्रीब्यूट में अंडरलाइन कर देते हैं, वो क्या बन जाता है, प्राइमरी की बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये क्या है, एक टेबल है कस्टमर, इसको किससे रिप्रेजेंट किया गया है, रेक्टेंगल से।
कस्टमर के क्या हो सकते हैं, नेम हो सकते हैं, ईमेल हो सकता है, फ़ोन नंबर हो सकता है। तो इनको किससे रिप्रेजेंट किया गया है, ओवल से, ये है एट्रीब्यूट्स। अब ऑर्डर्स और कस्टमर टेबल में रिलेशन हो सकता है, इसको किससे रिप्रेजेंट किया गया है, इसको रिलेशनशिप जो है वो डायमंड से रिप्रेजेंट की गई है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं ऑर्डर आईडी। ऑर्डर आईडी को अंडरलाइन किया गया है, मतलब ये जो ऑर्डर आईडी है ये इस टेबल का प्राइमरी की है, ये जो कस्टमर आईडी है इस टेबल का प्राइमरी की है। तो इसके बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में और डिटेल्स में पढ़ेंगे। ओके गाइस, अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि कैन अ टेबल हैव मल्टीपल प्राइमरी कीज? क्या एक टेबल के पास मल्टीपल प्राइमरी कीज हो सकती हैं? आई थिंक इसका आंसर आपको पता होगा, नहीं। एक टेबल के पास सिर्फ एक ही प्राइमरी की हो सकती है और यही कंस्ट्रेंट है, और बाकी जो कीज जो प्राइमरी की बन सकती हैं बच जाती हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं, कैंडिडेट कीज। अब दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि कैन अ टेबल हैव मल्टीपल फॉरेन कीज? क्या एक टेबल के पास मल्टीपल फॉरेन कीज हो सकती हैं? हाँ, बिल्कुल हो सकती है। सपोज करते हैं ये हमारे पास है कस्टमर टेबल और ये है हमारे पास है ऑर्डर टेबल। अब इसमें क्या हो सकता है, इसमें ऑर्डर आईडी हो सकता है, कस्टमर आईडी हो सकता है, नेम हो सकता है, ईमेल हो सकता है। सेम यहाँ पे भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो सकता है, ऑर्डर आईडी हो सकता है, कस्टमर आईडी हो सकता है, ईमेल हो सकता है, नेम हो सकता है। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि ऑर्डर आईडी से हम इस इन दोनों टेबल का रिलेशन बना दें, या कस्टमर आईडी से इन दोनों टेबल का रिलेशन बना दें। तो हम बोल सकते हैं कि एक टेबल में मल्टीपल फॉरेन कीज हो सकती है। अब बात ये आती है कि क्या फॉरेन कीज डुप्लीकेट वैल्यूज रख सकती हैं? तो उसका आंसर है हाँ, फॉरेन कीज डुप्लीकेट वैल्यूज रख सकती हैं। तो ओके गाइस, हम रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने ये पढ़ा कि डेटाबेसेस में बहुत ढेर सारी टेबल्स हो सकती हैं। अ टेबल स्टोर्स रिलेटेड डेटा। टेबल क्या होता है, टेबल सिंपली रोज एंड कॉलम्स का कलेक्शन है जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं। फिर हमने पढ़ा कि कॉलम क्या होता है, कॉलम जो है वो प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट करता है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो यहाँ पे जो चीज़ें रहती हैं अप टू डाउन इसे कॉलम बोला जाता है, और लेफ्ट टू राइट जो चीज़ होती है उसको रो बोला जाता है। रो क्या रिप्रेजेंट करता है, रो कोई रिकॉर्ड या कंप्लीट एंट्री रिप्रेजेंट करता है। फिर हमने पढ़ा एंटिटी क्या होती है, एंटिटी रियल वर्ल्ड की चीज़ें होती हैं जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं, और उस एंटिटी की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसको हम एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा कि प्राइमरी की क्या होता है, प्राइमरी की ऐसी की है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है एक रो को। फॉरेन की क्या है, फॉरेन की ऐसी की है जो दो टेबल्स को कनेक्ट करती है। कैंडिडेट की क्या है, ऐसी ऐसी कीज जो फॉरेन की नहीं बन पाई या जिनमें एबिलिटी थी फॉरेन की बनने की, उन्हें हम कैंडिडेट की कहते हैं। कॉम्पोजिट की क्या है, अगर हमें टेबल में कोई यूनिक आइडेंटिफायर नहीं मिल रहा है तो हम एक या एक से ज़्यादा कॉलम्स को कंबाइन कर सकते हैं और उससे कंपोजिट की बना सकते हैं। अब नेचुरल की क्या है, नेचुरल की मीनिंगफुल रियल वर्ल्ड डेटा से आती है। जैसा कि हमने देखा था कि अगर हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें हमने ये कंस्ट्रेंट रख दिया कि जितने भी ईमेल्स होंगे वो यूनिक होंगे। तो ये जो ईमेल वाला कॉलम है ये क्या बन जाएगा, नेचुरल की, मतलब इससे भी हम यूनिकली किसी पर्सन या किसी वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं सरोगेट कीज की। तो सरोगेट कीज क्या है, सरोगेट कीज आर्टिफिशियल आइडेंटिफायर है जो डेटाबेसेस के लिए क्रिएट की जाती है, या डेटाबेसेस उनको खुद से भी जनरेट कर सकते हैं जिससे कि वो यूनिकली किसी रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर पाए। तो गाइज आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो तब तक के लिए पढ़ते रहें, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।